हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं टॉप 30 जो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन है उसको बताऊंगा, जो फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए और छत्तीसगढ़ पीएससी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा अक्टूबर 2021 में प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को क्या है, महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके साथ ही महारत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को महारत्न दर्जा दिए जाने से अक्टूबर 2021 के अंत में देश में महारत्न कंपनियों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो मैंने बताया फ्रेंड्स, अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। 11 हो गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आगे के एग्जाम में जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। देश के सार्वजनिक क्षेत्र की कितनी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा अक्टूबर 2021 के अंत में प्राप्त हुआ है? तो इसमें क्या पूछा है फ्रेंड्स? नवरत्न कंपनी। तो नवरत्न कंपनी की संख्या कितनी हो गई है? तो नवरत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 13। कितना? 13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महारत्न कंपनी के दर्जे के लिए निम्न में से कौन सी शर्त पूरा होना आवश्यक है? तो देखते हैं। पहले, कंपनी को नवरत्न का दर्जा पहले से प्राप्त हो। कंपनी को क्या होना चाहिए? नवरत्न का दर्जा जो है वो पहले से प्राप्त होना चाहिए। बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है? विगत लगातार 3 वर्षों से, यानी पिछले 3 वर्षों में कंपनी का औसत निवल लाभ, यानी निवल लाभ उसका कितना? 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। उसका निवल लाभ 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। और विगत 3 वर्षों में कंपनी का औसत वार्षिक टर्नओवर, विगत 3 वर्षों में कंपनी का वार्षिक जो टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ होना चाहिए। तो ये क्या है? ये चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृषि मंत्रालय के अक्टूबर 2021 के तीसरे अग्रिम अनुमानों में 2020-2021 में देश में बागवानी उत्पादन लगभग कितना आंकलित किया गया है? तो कितना आंकलित किया गया है फ्रेंड्स? तो यह किया गया है 33 करोड़ टन। कितना? 33 करोड़ टन बागवानी उत्पादन का क्या है? कितना आंकलित किया गया? 33 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। भारत में फलों की कुल उत्पादन, भारत में फलों की कुल उत्पादन 2020-21 में लगभग कितना अनुमानित किया गया है? तो कितना अनुमानित किया गया है? यह अनुमानित किया गया है फ्रेंड 10 करोड़ टन। कितना? 10 करोड़ टन। अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे। साकू आपसी व्यापार हेतु निम्न में से, साकू आपसी व्यापार हेतु निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के देशों का कस्टम यूनियन है? तो साकू किस देश का कस्टम यूनियन है ये बताना है फ्रेंड। तो साकू जो है वह दक्षिण अफ्रीका का कस्टम यूनियन है। साकू जो है दक्षिण अफ्रीका का क्या है? कस्टम यूनियन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास की इस पद पर नियुक्त दिसंबर 2018 में 3 वर्ष के लिए नियुक्ति की गई थी। इस पद पर उनका कार्यकाल दिसंबर 2021 तक के लिए था। इनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि जो है सरकार ने की है? तो कितने वर्ष की वृद्धि की गई है ये बताना है फ्रेंड आपको। तो सरकार ने इनके कार्यकाल में कितने वर्ष की वृद्धि की गई है? तो सरकार ने जो इनके कार्यकाल में है वह 3 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। कितने? 3 वर्ष की वृद्धि की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वरिष्ठ बैंकर श्री A.K. गोयल को सत्र 2021-2022 के लिए भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का चेयरमैन बनाया गया। किसे? A.K. गोयल को। किस A.K. गोयल को? श्री गोयल निम्न में से किस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो कौन से बैंक के वो क्या है? प्रबंध निदेशक और मुख्य सह कार्यकारी अधिकारी है, यानी तो वह है कौन से बैंक के हैं? तो वह है यूको बैंक। किसके? यूको बैंक के। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देश में पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन सितंबर 2021 में किस शहर में आयोजित किया गया है? तो देश में पहला सहकारिता सम्मेलन जो है वह किस शहर में आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया फ्रेंड? नई दिल्ली में। इसका PDF में बता रहा हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा फ्रेंड, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का वर्ष 2021 का नोबल तुल्य पुरस्कार निम्न में से
किन्हें प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो अर्थशास्त्र का। तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया है? तो देख लेते हैं, यहाँ पर आपके 3 ऑप्शन है, देखिए। डेविड कार्ड, जोसुए एंग्रिस्ट, डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडे एम्मेंस। ठीक है, तो डेविड कार्ड, जोसुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडे एम्मेंस, ये तीनों को क्या किया गया? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो निर्धनता निवारण हेतु 17 अक्टूबर को क्या है? 17 अक्टूबर को निर्धनता निवारण हेतु क्या है? 17 अक्टूबर को निर्धनता निवारण हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 17 का है खतरा है और जो निर्धनता भी खतरा है, इसलिए क्या है, निर्धनता का निवारण कब करेंगे? 17 के। अब इससे आपको याद आ जाएगा अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व मितव्ययिता दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे, ये भी आप जान लीजिएगा, वो इंग्लिश में से वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे कहते हैं। तो विश्व मितव्ययिता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 30 अक्टूबर के। कब? 30 अक्टूबर के। वर्ष 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान हंगर इंडेक्स में दिया गया है? तो भारत को कौन सा स्थान हंगर इंडेक्स में दिया गया है फ्रेंड? तो ये दिया गया है 101 स्थान। पहले इसका स्थान 94 था, अब क्या हो गया? 101। और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश भी क्या है, हमसे इस मैटर में हंगर इंडेक्स में क्या है, वो हमसे पीछे हैं हम लोग, जबकि हंगर इंडेक्स में आगे हो गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी अक्टूबर 2021 में समाप्त हुई आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी? तो आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन सी थी फ्रेंड? वीवो जो है आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी। वीवो जो है आईपीएल की टाइटल प्रायोजक कंपनी थी। अब इसका टाइटल चेंज कर दिया गया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब कौन है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का रिजर्व बैंक का ताज़ा अनुमान अक्टूबर 2021 का पूर्वानुमान है? तो रिजर्व बैंक द्वारा क्या किया गया है? कौन सा अनुमान दिया गया है? तो यह दिया गया है रिजर्व बैंक द्वारा 9.5। ठीक है, आर्थिक वृद्धि दर 9.5। एशियाई विकास बैंक ने 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का पूर्वानुमान सितंबर 2021 में व्यक्त किया गया है? तो एशियाई विकास बैंक यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा कितना दिया गया है? तो ये बताया 10%। कितना? 10% बताया गया है। तो रिजर्व बैंक द्वारा 9.5% और उसके बाद एशियाई विकास बैंक द्वारा 10%। ये दोनों को याद रखिएगा। अब आईएमएफ भी बताएगा, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अक्टूबर 2021 के ताज़ा आकलन में 2021-2022 में भारत की जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया गया है? तो कितने प्रतिशत रहने का संशोधित अनुमान व्यक्त किया गया है? 8%। कितना है? 8% आईएमएफ द्वारा। तो बता दूं आईएमएफ द्वारा 8% है। ठीक है, उसके बाद अपन देखेंगे कि 9.5% किसके द्वारा है? तो रिजर्व बैंक द्वारा। और 10% किसके हैं? 10% एशियाई विकास बैंक के द्वारा। ठीक है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब विश्व बैंक का देख लेते हैं। तो विश्व बैंक के अक्टूबर 2021 के संशोधित आकलन में भारत में 2021-2022 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? किसने? विश्व बैंक ने। तो यह लगाया 8.3%। किसने? 8.3%। तो देखिए, सबसे पहले बता दूं मैं, एशियाई डेवलपमेंट यानी विकास बैंक द्वारा 10%, आरबीआई द्वारा 9%, उसके बाद एशिया विकास बैंक द्वारा 10%, आरबीआई द्वारा 9% है, आईएमएफ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 8% है और विश्व बैंक द्वारा 8.3%। ठीक है फ्रेंड, तो ये चारों को जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2021 में वैश्विक जीडीपी में वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का संशोधित, अब वैश्विक पूछ रहा है यानी विश्व का पूछ रहा है, तो अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अक्टूबर 2021 में व्यक्त किया गया है। तो अक्टूबर 2021 में कितना व्यक्त किया गया है? तो यह व्यक्त किया गया है फ्रेंड 5.9।
कितना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा 5.9 बताया गया है। अब इसमें रिजर्व बैंक देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 ईस्वी की अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति के तहत निम्नलिखित में से किस दर पे 0.25% यानी 0.25% बिंदु की कटौती की है? तो किसमें कटौती की है? 2.5 बिंदु की कटौती की है फ्रेंड। किसमें की है? द्विमासिक रिपोर्ट में बोला गया है फ्रेंड ये। तो यह किया गया है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो देखिए ये जितना है ना रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और सीमांत स्थायी सुविधा दर, इसमें क्या गया, किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 में मौद्रिक नीति की कितनी द्विमासिक समीक्षा अभी शेष है? तो कितनी द्विमासिक समीक्षा अभी शेष है? तो देखिए ये तो क्या हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी तो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? अभी पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसमें 22वां का आंसर क्या आ जाएगा? डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-2022 की पहली छिमाही में भारत के वस्तुगत निर्यात लगभग कितने रहे हैं? तो भारत के जो है वस्तुगत निर्यात लगभग कितने रहे हैं, यह पूछा गया है। तो वो 200 अरब डॉलर। कितने? 200 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021-2022 की पहली छमाही में भारत के सेवाओं के निर्यात लगभग कितने के अनुमानित है? तो भारत के सेवाओं के जो निर्यात है वह लगभग कितने अनुमानित है बोल रहे हैं? तो 115 डॉलर। कितने? 115 डॉलर। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी की खरीद के लिए कितने रुपए की बोली टाटा समूह की थी, जो सरकार ने स्वीकार कर ली? तो कितने की बोली टाटा समूह ने की थी? तो 18,000 करोड़ की। कितने? 18,000 करोड़ की। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए गठित G20 का 16वां शिखर सम्मेलन निम्न में से किस शहर में अक्टूबर 2021 में संपन्न हुआ? तो G20 का कहाँ हुआ था? रोम में हुआ है। कहाँ हुआ है फ्रेंड? इटली के रोम में हुआ है। G20 का शिखर सम्मेलन जो है इटली के 16वां शिखर सम्मेलन, G20 का 16वां शिखर सम्मेलन इटली के रोम में हुआ है। देखिए याद रखिएगा, कहीं रोम दे देगा तो रोम लिख लीजिएगा, कहीं इटली बोलेगा तो इटली डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन, और इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके और क्वेश्चन भी लाऊंगा फ्रेंड मैं। भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI 2021 का आयोजन नवंबर 2021 में कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है फ्रेंड गोवा में। कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है गोवा में। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है वह किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन यहाँ पर आपका दिया है फ्रेंड। तो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कार्यान्वित किया जा रहा है? तो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ कार्यान्वित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है फ्रेंड नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है। मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? मानव पूंजी सूचकांक रिपोर्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है फ्रेंड। तो ये क्या है? विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। तो ये टॉप 30 क्वेश्चन थे अर्थव्यवस्था से संबंधित फ्रेंड, और इसके और क्वेश्चन लाऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।